हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में बहुपद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल्स, और हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए चलते हैं भाई, आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 तक बता चुके हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 3। हम लोग लेक्चर नंबर 3 में इससे आगे बात करेंगे। मतलब आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में, मतलब पिछले लेक्चर में द्विघात बहुपद के बारे में बता दिए थे। आज करेगा लेक्चर नंबर 3। तो चलिए चलते हैं, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इस लेक्चर का, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या, क्यूबोइक पोलिनोमियल्स। देखिए क्यूबोइक मतलब 3, क्यूब मतलब समझते ना 3, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। देखिएगा क्या होता है या किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात मतलब पावर, घात मतलब 3 हो, क्या भाई डिग्री समझते ना, पावर 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या भाई, त्रिघात बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 3। तो इसी को बोलेंगे क्या, बताइए, इसी को बोलेंगे, इस बहुपद को बोलेंगे क्या, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना, इसी को इंग्लिश में क्या, क्यूबोइक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप या जनरल रूप क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ भाई क्या ए नॉट इक्वल 0 का। ठीक है ना, ए 0 के बराबर नहीं होगा। ए बी कॉमा सी, ए बी एंड सी जो है ना, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी जो है ना वास्तविक संख्या। भाई क्या बताइए, वास्तविक संख्या क्या होंगी, बताइए, वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रियल नंबर से बोलते हैं। क्या भाई, रियल नंबर से बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर से बोलते हैं होंगे। ठीक है ना, रियल नंबर से होंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर से आपको दिखाए तो देखिएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 हो गया। दूसरा देखते हैं तो 6y क्यूब प्लस 1, समझे, ये भी हो जाएगा क्या, त्रिघात बहुपद। देखिएगा 3, जैसे कि एग्जाम्पल 3 नंबर देखिएगा, 3y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10, ये सब भी क्या कहलाता है, त्रिघात, ETC। क्या भाई, कॉमा ETC। अब देखिए भाई, हम ना ETC लगाना भूल जाते हैं, मतलब इत्यादि लगाना भूल जाते हैं, तो आप लोग डाल दीजिएगा अपने से। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। ETC मतलब बहुत सारा होगा, और भी त्रिघात बहुपद लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम घात कितना देखना आपको, 3 कितना भाई, पावर कितना, 3 होना चाहिए। कितना भाई, 3 होना चाहिए। तो मैक्सिमम 3 घात होगा, तो इसको बोलेंगे त्रिघात। तो जिसके घात में ना, मैक्सिमम घात में, जिस चर का मैक्सिमम घात में ना घात मतलब पावर 3 होगा, मतलब मैक्सिमम कितना पावर होगा, 3 होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और जिसमें 2 रहेगा इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिसमें 1 रहेगा तो बोलेंगे एक घाती बहुपद या एक पदी बहुपद। ठीक है ना, बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो देखिए इसका देखिएगा मानक रूप या सामान्य रूप भी याद रखिएगा, क्या है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां a नॉट इक्वल 0 का, और a b c एंड d क्या वास्तविक संख्या होंगी। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिएगा चतुर्घात बहुपद, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, या किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात मतलब क्या, पावर 4, क्या 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। क्या भाई, चतुर्थ घात, चतुर्थ मतलब 4 घात मतलब पावर, समझे, घात वाला। ठीक है, बहुपद कहते हैं चतुर्घात बहुपद। इसका देखिएगा मानक रूप, क्या भाई, इसका मानक रूप के बारे में बोले, त्रिघात बहुपद, सॉरी चतुर्घात बहुपद का। देखिएगा चतुर्थ घात बहुपद का मानक रूप या सामान्य रूप एक ही बात है। ठीक है ना, मानक या सामान्य रूप जो होंगे, देखिए क्या होंगे, a x पर 4 प्लस b एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस ई, जहाँ a नॉट इक्वल होगा 0 का। इस बात को याद रखिएगा। और a कॉमा बी कॉमा सी एंड डी कॉमा डी एंड ई जो होंगे ना, ई जो होंगे भाई, ई जो होंगे क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगी। क्या वास्तविक संख्या होंगी, मतलब रियल नंबर्स होंगी। इस बात को भी याद रखिएगा आप। ठीक है, वास्तविक संख्या होंगी, जहाँ ए बी सी डी एंड डी एंड ई जो होंगे वास्तविक संख्या होंगे। इसको इंग्लिश में क्या, रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या भाई, रियल नंबर्स बोलते हैं। इस बात को भी आप याद में रखिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल की तौर से देखेंगे तो देखिएगा, तो 4x क्यूब, एक्स पर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 हो गया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा तो 6y4 प्लस 1 6x क्यूब प्लस 7y स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 7x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 7x प्लस
6 ये सब जो होगा भाई क्या कहलाएगा बताइए, ये सब कहलाएगा हम लोग ETC ETC इत्यादि होंगी, ये सब जो कहलाएगा भाई क्या कहलाएगा, चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा और मानक रूप भी याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। चतुर्घात में मैक्सिमम घात कितना होगा, मतलब पावर कितना होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। इसका घात मतलब घात को क्या, मैक्सिमम घात को हमने क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते बताइए। तो अगर हम बोले आपको हम रिपीट करना चाहेंगे तो एक पदी बहुपद एक या एक घाती बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर कितना 1 हो, जिसका घात जिस चर का घात 1 हो, और द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, और त्रिघात या त्रिघाती बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें क्या जिस बहुपद का घात कितना 3 हो भाई, क्या पावर मतलब घात मतलब पावर 3 हो, इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। चतुर्घात या चतुर्घाती बहुपद अभी पढ़े हैं क्या, जिसका पावर क्या भाई मैक्सिमम घात 4 हो, उसे क्या कहते हैं बताइए, चतुर्घात बहुपद बोलते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बहुपद का मान वैल्यू क्या है, बहुपद का वैल्यू, ठीक है क्या है या किसे कहते हैं। देखिएगा आंसर, माना कि Px चर x में एक बहुपद है, माना कि Px जो है भाई Px चर x में एक बहुपद है, और ये जो है ना कोई वास्तविक संख्या, ये जो है कोई वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है, ठीक है। तब Px में x के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उस मान को x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं, x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं, ठीक है। x बराबर a पर Px मान को Pa से सूचित कर, देखिए x बराबर, देखिएगा ध्यान से, x बराबर a पर, x बराबर a पर क्या होगा ना, Px का मान जो होगा, Px का मान जो होगा भाई क्या होगा, Pa से सूचित करेंगे, Pa से क्या करेंगे, सूचित करेंगे, ठीक है ना। आप इसको भी लिख लीजिएगा इसके नीचे। और यहाँ पे क्या कहते हैं देखें, आप समझे, इससे हम लोग यही प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए माना कि Px जो है ना चर x में, चर Px जो है चर x में, चर देखिए चर x में क्या हो रहा है, देखिएगा चर x में Px जो है, Px चर x में एक बहुपद, क्या चर x में Px जो है ना एक बहुपद है, क्या भाई एक बहुपद है, क्या है पोलिनोमियल है। तो क्या कर रहा है देखिए, और a कोई वास्तविक संख्या, a जो है यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है और कोई a वास्तविक संख्या है, तब Px में x के स्थान पर, जब Px में x के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उस मान को x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। x बराबर a पर देखिए जब Px बराबर हम लिख देंगे P बराबर a, जब लिख देंगे तो उस बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उस मान को x बराबर a पर, यहाँ x क्या लिखें a रखे, तो x बराबर a पर बहुपद का मान, तब कहें P जो होगा बहुपद का मान होगा, क्या भाई मान होगा, बहुपद का क्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है, बहुपद का वैल्यू होगा मतलब मान होगा। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलते हैं देखिए x बराबर, और फिर हम रिपीट करना चाहते हैं, x बराबर 1 पर Px का मान जो होगा Pa होगा। अगर मान लेते x बराबर 2, यहाँ पे क्या b है तो Px यहाँ देखिए x बराबर 1 पर देखिए Px का मान होगा Pa, तो इसी तरह से x बराबर यहाँ पे मान लीजिए क्या b हो गया, तो Px का मान जो Pb हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, इस तरह से। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग क्या कहता है, क्या x बराबर 3 पर बहुपद Px बराबर x² + 5x + 6 का मान निकाले, क्या मान निकालना आपको, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, देखें मान निकालते हैं। देखिए भाई सॉल्यूशन, तो Px का दिया है हम लोग को, क्या भाई Px दिया है कितना, x² + 5x + 6, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, ठीक है। तो x बराबर 3 पर Px का मान, Px का वैल्यू मान मतलब वैल्यू, ठीक है, मान को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, बराबर हो जाएगा। देखिएगा जहाँ जहाँ भाई x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो x², तो यहाँ पे मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुना x मतलब 3 हो जाएगा प्लस 6। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 15 प्लस 6 15 6 21 21 ना 30 हो गया। तो हम लोग का जो Px का वैल्यू जो आएगा ना 30 आया, यही तो हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलते हैं भाई आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से छाप लीजिए और समझ लिए होंगे, ठीक है, मेरे उम्मीद से आप लोग। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बहुपद के शून्यक या शून्य क्या है, ठीक है, बहुपद का शून्यक या शून्य क्या है। देखिएगा आंसर है हम लोग का, चर का वह मान मतलब वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान, जो बहुपद का वैल्यू जो है वैल्यू शून्य मतलब 0 प्राप्त हो, चर का उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है ना, बहुपद का शून्य या शून्य कहते हैं, ठीक है। माना कि बहुपद Px में x बराबर 1, माना कि बहुपद Px में x बराबर 1 रखने पर Px का
मान जो है ना शून्य हो जाए, अर्थात मतलब अर्थात इसको क्या डेट इज बोलते, क्या भाई अर्थात, क्या बोलते हैं इसको अर्थात बोलते हैं, और इंग्लिश में डेट इज बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए आई डॉट ई डेट इज बोलते हैं, अर्थात पी ए बराबर 0 हो जाए तो ए को पी एक्स का, तो ए को पी एक्स का शून्य कहते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, देखिए चर x में बहुपद है, चर x में बहुपद है क्या भाई पी एक्स, बहुपद क्या है भाई, मान लेते पी एक्स है, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ देखिए x बराबर 1 रखने पर देखिए x बराबर 1 रखने पर क्या होगा ना, पी एक्स का मान पी ए का वैल्यू जो आ गया 0 आ गया, क्या शून्य आ जाए तो बोलेंगे ए को, तब बोलेंगे क्या, तब बोलेंगे भाई क्या ए जो है हम लोग का बराबर, तब तो ए को, तब ए तब क्या बोलेंगे बताइए, तब ए जो हम लोग का ए होगा, तब ए पी एक्स का क्या बोलेंगे, पी एक्स का ए जो है पी एक्स का शून्यक, क्या भाई शून्यक या शून्य कहते हैं, क्या कहलाते हैं या कहते हैं, कहेंगे तब कहते हैं, ठीक है कहते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह से समझे। चलिए चलते हैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं भाई, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं आपको, क्या x बराबर 1 x बराबर 3 बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक है, के शून्यक है, ठीक है। क्या इतना के शून्यक है, बात को सुनिए। क्या x बराबर 1 x बराबर 3 बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा x बराबर 1 पर तो P1 बराबर हो जाएगा कितना बताइए, देखिएगा तो x स्क्वायर, क्या भाई x स्क्वायर मतलब x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 प्लस 3, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3, तो 3 1 4 आ गया, 3 1 कितना 4 आ गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। और फिर अगेन काम करेंगे, क्या करेंगे पुनः इसी तरह से। देखिए भाई P1 इतना निकाले 0, आप चलते हैं P3, देखिएगा आप x बराबर 3 पर क्या लिखेंगे भाई, x बराबर 3 पर, तो P3 देखिएगा ध्यान से, P3 जहाँ जब है क्या x का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस 3, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 4 3 12 प्लस 3, तो 9 3 12 हो गया, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए P3 भी इक्वल टू मिला कितना भाई 0 मिल गया, ठीक है 0 मिला, तो लिखेंगे क्या अतः, क्या लिखेंगे अतः P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू भाई 0। अतः इतना 0 मिला कि नहीं मिला, बताइए 0 मिला, इसलिए बोलेंगे, इसलिए P1 इक्वल टू 0 एंड P3 इक्वल टू 0, x बराबर, इसलिए क्या होगा बताइए x बराबर 1 x बराबर 3 दिया गया बहुपद मतलब पोलिनोमियल क्या है भाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक है, ठीक है ना। इतना हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। तो चलिए चलते भाई, हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए भाई इतना है, ठीक है।